अस्सलामुअलैकुम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजिक्स चैप्टर चल रहा है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई इन फिजिक्स। टॉपिक है हमारे पास रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन बेसिक। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में अक्सर ऑब्जेक्टिव होता है कि रिलेशनशिप निकाला जाए इनपुट वेरिएबल्स और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और आउटपुट आउटकम्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर अप्रोच करती है एज अ फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। रिग्रेशन क्या होता है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कंटिन्यूस ऑब्जर्वेबल, मतलब कि रिग्रेशन प्रेडिक्ट करती है कंटिन्यूस रियल लेवल आउटपुट फ्रॉम द इनपुट फीचर। तो रिग्रेशन एम्प्लाई की जाती है जहां पे टारगेट वेरिएबल कंटिन्यूस होगा, स्केलर या वेक्टर। यानी इसका आंसर आएगा हाउ मच की जुबान में या व्हाट वैल्यू की जुबान में, यानी एक मिकदार हमें पता चलेगी। जो फिजिक्स है, इनपुट एक्स को हम मेजर करते हैं सम टाइम किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेवलेंथ है। और जो टारगेट होता है वाई, वो उसकी नतीजे में एनर्जी निकलती है, डेंसिटी निकलती है, रिएक्शन रेट, प्रेशर होता है या पार्टिकल की ट्रिजेक्टरी होती है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम एक मालिक्यूल की एनर्जी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, इसके एटॉमिक कोऑर्डिनेट लेंगे। अगर हम डार्क मैटर का मैस देखना चाहते हैं तो इसके कुलेयन सिग्नेचर से देखेंगे। तो गोल जो है वो हाइपोथेसिस फंक्शन को मालूम करना है जो पास करेगा उस डाटा से या उसके करीब वाले पॉइंट से हाई डायमेंशन फीचर स्पेस में। तो रिग्रेशन एसेंशियली कर्व फिटिंग है, जिसका मतलब फाइंडिंग अ फंक्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फिजिकल बिहेवियर फ्रॉम द डाटा। रिग्रेशन लर्न करता है फ्लेक्सिबल मैपिंग फ्रॉम द डाटा, यानी आइडियल फॉर नॉइजी और हाईली डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट जहां पे एग्जैक्ट रिलेशन हमें पता नहीं होता या वो कंप्यूटेशनली निकालना बहुत मुश्किल होता है, महंगा पड़ता है। लॉस फंक्शन की बात करें तो इस मॉडल को ट्रेन किया जाता है मिनिमाइजिंग द मीन स्क्वेयर्ड एरर, जिसे एमएससी बोलते हैं। एमएससी क्या होगा, ये पेनलाइज करता है लार्ज डेविएशन क्वाड्रेटिकली, मतलब ये इक्विवेलेंट है अज्यूमिंग द गॉसियन सरफेस गॉसियन मेजरमेंट नॉइज, जो कनेक्ट करता है डायरेक्टली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक्सीमेशन अंडर द गॉसियन एरर मॉडल के। यानी ये फेमिलियर है लीस्ट स्क्वेयर फिटिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, नाउ फ्रेम्ड एज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। इसका है आइडेंटिफाइंग द फिजिकल स्टेट। उसको अगर आप देखो तो हम देख रहे थे हाउ मच या व्हाट वैल्यू का कंसेप्ट आ रहा था, इसमें है विच कैटेगरी। तो यानी ये कैटेगरी आउटकम आउटकम की कैटेगरी बताएगा कौन सी होगी। यानी जो क्लासिफिकेशन है वो इनपुट को डिस्क्रीट कैटेगरी में लेके जाएगा। ये क्लासिफिकेशन एक्ट करेगी डिसीजन बाउंड्री में, सेपरेट करेगी फिजिकल क्वांटिटी की रेजिम्स को, मतलब कि एक मेजर फिजिक्स जो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करेगी फेज ऑफ मैटर यूजिंग द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को। स्पिन सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि आया ये कॉन्फ़िगरेशन फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक फेज के साथ है। पार्टिकल के ट्रैक को डिटेक्टर में देखेंगे इलेक्ट्रॉन है या म्यून है, तो इस तरह क्लासिफिकेशन में आएगा। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? अब जो एक्सपेरिमेंट हैं या सिमुलेशंस हैं वो टेराबाइट नॉइजी हाईली डायमेंशनल डाटा लाते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, इवेंट में, मोंटी कार्लो लेट्सिस में। तो ट्रेडिशनल मेथड ब्रेक डाउन कर जाते हैं नॉन लीनियर रेजिम में, या जहां पे अंडरलाइंग हैमिल्टोनियन पार्शली हमें पता ही नहीं होती। मशीन लर्निंग डिस्कवर करती है इमर्जेंट पैटर्न, यानी ऑर्डर पैरामीटर विदाउट द एक्सप्लिसिट डेरिवेशन। यानी वो मैथ नहीं करती, वो सिर्फ डाटा के एक ऑर्डर को या एनालिसिस करती है और अलाउ करती है कि भाई फिजिकल इन्फॉर्म्ड कंस्ट्रेंट्स को साथ रखते हुए। फिर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाए वर्क कैसे करती है, तो एल्गोरिथम अज्यूम करता है पैरामीटराइज्ड मैथमेटिकल फॉर्म, यानी एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेज। कैलकुलेट करता है हाउ रॉन्ग इट करंट पैरामीटर, यानी लॉस फंक्शन इसके, और इरिटेटिवली एडजस्ट करता है पैरामीटर्स टू मिनिमाइज दिस एरर, यानी ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को मशीन लर्निंग मॉडल होता है, पर्टिकुलरली जो हम कहते हैं फिजिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क, जिसे पिंस बोलेंगे, यूज करता है रिग्रेशन को टू अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे पीडी बोलेंगे। लॉस फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया जाता है इंक्लूड करने के लिए रेसिडुअल
ऑफ द डिफरेंशियल फंक्शन और इंश्योर किया जाता है कि मॉडल ओबे करेगा फिजिकल लॉ जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन करती है। फिर डाटा एनालिसिस की बात की जाए तो पार्टिकल एक्सेलरेटर में जो क्लासिफिकेशन है वो सेपरेट करती है सिग्नल यानी नए पार्टिकल की डिस्कवरी को फ्रॉम बैकग्राउंड यानी जो स्टैंडर्ड मॉडल प्रोसेस होता है उससे। तो रिग्रेशन जो है वो यूज की जाती है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एनर्जी और मोमेंटम पार्टिकल का इस डिटेक्टर से जो हमें मिले होते हैं। फेज क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कंडेंस मैटर फिजिक्स में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम वो आइडेंटिफाई करता है फेज ट्रांजिशन को मैनी बॉडी सिस्टम में। यानी अगर हम ट्रेनिंग करें स्नैपशॉट और मोंटी कार्लो सिमुलेशन पे तो मॉडल लर्न करेगा आइडेंटिफाई क्रिटिकल टेम्परेचर विदाउट द एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर पैरामीटर। इसी तरीके से सिमुलेशन जो है फिजिकल सिस्टम की यानी रिग्रेशन मॉडल एक्ट करता है सैरोगेट मॉडल के ऑफ एक्सपेंसिव सिमुलेशन। यानी आप परफॉर्म करते हैं फुल डेंसिटी फंक्शन थ्योरी डीएफटी में कैलकुलेशन फॉर एवरी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब रिग्रेशन मॉडल मॉडल जो है प्रेडिक्ट कर सकता है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस विद हाई एक्यूरेसी एट द फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल कॉस्ट। तो अगर हम एक एनालिसिस करें कि इसमें क्या है तो आपके पास रिग्रेशन में क्या होता है कंटिन्यूस आउटपुट, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है जहां पे हम पीक एनर्जीज और विड्थ देखते हैं, इन्वर्स प्रॉब्लम में आता है जहां पे हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं फील्ड फ्रॉम द डाटा, या आपके पास एस्ट्रोनॉमी जैसे जेम्स वेब एस्ट्रोनॉमी एस्टिमेट करते हैं मैस स्पिन। अब इसी तरह क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो डिस्क्रीट आउटपुट होगी, पार्टिकल फिजिक्स में सिग्नल वर्सेस बैकग्राउंड देखेंगे, फेज ट्रांजिशन में ऑर्डर फेज देखेंगे, मटेरियल फिजिक्स में हम डिफेक्ट और आप कह लो प्रिस्टाइन सैंपल्स को चेक करेंगे। तो ये आपस में एक शेयर्ड पाइपलाइन के थ्रू भी काम कर रहे होते हैं। हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, वैलिडेट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। अगर हमसे इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्केलेबिलिटी यानी हाई डिमेंशनल डाटा को ये इसके कैप्चर कर सकता है, रेंज कर स्टडी कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। जबकि ट्रेडिशनल जो ग्रिड बेस्ड मेथड है वो सफर करेगा, उसमें इतना ज्यादा वो काम ही नहीं कर सकता। स्पीड की बात की जाए अगर मॉडल को एक दफा ट्रेन कर दिया जाए तो इसकी जो प्रेडिक्शन है वो नियरली इंस्टेंटेनियस हो जाती है, रियल टाइम आप कह लो मॉनिटरिंग हो जाती है। फिर पैटर्न डिस्कवरी की बात की जाए जो कॉम्प्लेक्स कोरिलेशन है नॉइजी एक्सपेरिमेंट डाटा के वो इनविजिबल जो होते हैं ह्यूमन एनालिसिस से वो उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। लिमिटेशन की बात की जाए वही कि इसके अंदर हमें रिजल्ट मिल जाता है मगर मिला कैसे वो ब्लैक बॉक्सेस होता है कि हम रिन्यू जो फिजिकल लॉ है एक्सट्रैक्ट कैसे, कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ, क्या बना, वो नहीं पता चलता। लार्ज डाटा रिक्वायर होता है, जितना डाटा लार्ज होगा उतना अच्छा, अगर जितना डाटा कम होगा उतनी एक्यूरेट आप इनएक्यूरेट आएगा, इम्पॉसिबल होगा प्रेडिक्ट करना। एक्स्ट्रापोलेशन रिस्क है कि मॉडल जो मॉडल है यूजुअली फेल हो जाता है प्रेडिक्ट बिहेवियर करने का आउटसाइड द रेंज ऑफ ट्रेनिंग डाटा जैसे वेरी हाई एनर्जीज के ऊपर। तो ये हमारे पास एक आउटलाइन थी टॉपिक की। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।